हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स या मैजिक में। मित्रों, हमारा आज का टॉपिक है एरर एनालिसिस, त्रुटि विश्लेषण। यह यूनिट एंड मेजरमेंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं आपको इसका मैथमेटिकल फार्मूलेशन पढ़ाने जा रहा हूं। बस थोड़ी सी हम लोग इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। एक्चुअली हम फिजिक्स में बहुत सारे प्रैक्टिकल्स करते हैं। तो प्रैक्टिकल के दौरान अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का हम मान निकालते हैं, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है हमारी, मतलब जो हम कैलकुलेट करके निकालते हैं, वह वैल्यू उसकी रियल वैल्यू थोड़ी सी डिफर हो जाती है। अक्सर ऐसा हो जाया करता है। तो उसकी कुछ लिमिटेशंस बनाई गई कि अगर आप यहाँ तक आप इस रेंज में मतलब आपका रिजल्ट आ रहा है तो आपका रिजल्ट सही मान लिया जाएगा। तो कुछ परसेंट तक की जो मिस्टेक्स ना बोलकर हम उसे एरर बोलने लगे हैं, कुछ परसेंट तक अगर आप मिस्टेक आपसे होती है तो उसे एरर मानते हुए उसे सही मान लिया जाता है कि आपकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली सही है। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम एरर एनालिसिस में पढ़ते हैं और ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जब भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वहाँ पे एरर अक्सर हो जाया करती है। तो मैं आपको पहले इसकी थोड़ी सी डिफिनीशन बता देता हूँ। जैसे कि हमारे पास एरर है तो एरर मेनली टू टाइप की होती है। जैसे एक है सिस्टमेटिक एरर, है, और एक है हमारा रैंडम एरर। जैसे इनके भी बहुत सारे रीजंस हैं, आपको मिलेंगे, नोट्स आपको अपनी से बनानी पड़ेगी। और जैसे एरर सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर वह एरर है जिसका रीजन हमें पता होता है। अगर हमसे कहीं पर कोई मिस्टेक हो रही है तो उसे हम ढूंढ लेते हैं। और अगर सिस्टमेटिक एरर मतलब ऐसी एरर है कि जिसका रीजन हमें पता होता है और उस रीजन को दूर करके हम इस एरर को दूर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप जो स्केल रखते हैं अपने ज्योमेट्री बॉक्स में 15 सेंटीमीटर का, उसका अगर शुरुआत से 1 सेंटीमीटर अगर टूट जाए तो हम इतना जानते हैं कि जब हम मेजर करेंगे, अगर मान लीजिए कि हम 5 तक मेजर कर रहे हैं तो एक्चुअली हम 4 तक ही मेजर कर रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम है उसका शुरुआत का 1 सेंटीमीटर टूट गया है। तो अब जहां पर जैसे 5 पर जैसे 5 वाला चिन्ह जहां पे बना हुआ है वहां तक अगर आप किसी चीज को मेजर कर रहे हैं शुरू से लेकर, तो एक्चुअली 4 ही है क्योंकि कटा हुआ है। तो यहां पर हमें रीजन मालूम था, इसलिए हम इस एरर को दूर कर सकते हैं। तो इस तरह की एरर जो होती हैं उन्हें हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। एक्चुअली ये कभी ये मतलब हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे कोई हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसमें कहीं पर कोई कमी आ गई है, या कोई फार्मूला है वहां पर हमने कुछ मिस्टेक्स उसमें कर दी हैं, तो इन चीजों की वजह से यह एरर एग्जिस्टेंस में आती है और उन रीजन्स को दूर करके हम इस एरर को दूर कर सकते हैं। लेकिन जो रैंडम एरर होती है इसका हमारे पास रीजन नहीं होता है, ये अपने आप किसी वजह से एग्जिस्ट करती है। और मेनली ये लापरवाही होती है उस व्यक्ति की जो प्रयोग या एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, और सारी चीज सही करने के बाद वह अपनी उस मिस्टेक को ढूंढ नहीं पाता है। तो इस तरह से जो रैंडम एरर होता है, इस एरर को हम जो है इसका रीजन हम नहीं ढूंढ पाते। इसको दूर करने का तरीका मात्र इतना होता है कि हम अपने प्रयोग को बार बार रिपीट करते हैं। जैसे हमें एक किसी चीज की वैल्यू निकालनी थी तो हम उसी की वैल्यू 3-4 बार निकाल लेंगे। जैसे हमने 4 बार निकाला, फिर हमें रिजल्ट 4 बार मिला, तो उसका हम एवरेज ले लेंगे, मतलब चारों को जोड़ के 4 का डिवीजन कर देंगे उसमें। तो इस तरह से हम इस एरर को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं बस। तो इस तरह से हमारी डिफिनीशन हो गई एरर की, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर। अब आपने बुक लेंगे तो वहां पे देखेंगे सिस्टमेटिक एरर के कई रीजन दिए गए हैं, रैंडम एरर के कई रीजन दिए गए हैं। तो इन्हें आप थोड़ा नोट्स आप अपने से बनाएं, मैं आपको इसका मैथमेटिकल फार्मूलेशन बताता हूं। जैसे जो हमारी एरर एनालिसिस में हम जो इसका मैथमेटिकल पार्ट है उसमें हम एरर को 3 तरीके से पढ़ेंगे। जैसे एक है हमारा एब्सोल्यूट एरर, हो गया। दूसरा है हमारा रिलेटिव एरर, और थर्ड वन है हमारा परसेंटेज एरर। एब्सोल्यूट एरर मतलब इसे आप बोलते हैं निरपेक्ष त्रुटि, रिलेटिव एरर सापेक्ष त्रुटि, और परसेंटेज एरर मतलब प्रतिशत त्रुटि। जैसे इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे मान लीजिए कि कोई एग्जाम है, उसका टोटल मार्क 600 है, टोटल मार्क्स। किसी स्टूडेंट ने 360 नंबर पाए पूरे एग्जाम में, तो ये उसके टोटल मार्क्स थे।
एंड ऑब्टेन्ड मार्क्स जो है उसके वो हैं 360। तो जैसे उससे किसी ने पूछा कि आप एग्जाम में कितना नंबर पाए हो, तो उसने बोला 360, 360 नंबर पाए हैं। तो ये उसने अपने एब्सोल्यूट मार्क्स बताए। उसके एब्सोल्यूट मार्क्स जो हैं, उसके जो एब्सोल्यूट मार्क इसका जो आ रहा है, एब्सोल्यूट मार्क्स इज इक्वल टू 360। फिर किसी ने उससे पूछा कि आप एग्जाम में कितना नंबर पाए हो, तो उसने बोला मैंने टोटल का 1/6 जो है, टोटल का मैंने जैसे अब देखिए, अगर टोटल का आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो 0 0 ऐसा और 3/5, जैसे 3/5 आया है। तो उसने जैसे बोला कि मैं टोटल का मैंने 3/5 पाया है, तो जैसे टोटल का 3/5 का मतलब यह हुआ कि वह इसी 360 की बात कर रहा है। टोटल आपका 600 है और इसका आप 3/5 अगर आप करते हैं तो यह 120 है और आपका ये कितना है 360 आ जाएगा, बढ़ते हैं 36, यहाँ पे आप 360 आपको मिल रहा है। तो उसने अपने उसी मार्क को दूसरे तरीके से बताया, फ्रैक्शन के फॉर्म में बता दिया उसने, भिन्न के रूप में। ये आपका हो गया उसका रिलेटिव मार्क। अब जैसे फिर किसी ने उससे पूछा कि आप एग्जाम में कितने नंबर पाए हो, तो उसने कहा 60% पाया है मैंने। मतलब वो कहना चाहता है कि पर 100 पर उसने 60 नंबर पाए हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये उसका परसेंटेज है, परसेंटेज मार्क्स ये आपका हो गया 60%। तो वह स्टूडेंट अपने प्राप्तांक को उसने 3 तरीके से बताया। एक बार उसने एग्जैक्ट 360 बोला, ये उसके एब्सोल्यूट मार्क हो गए। एक बार उसने 3/5 बोला, ये उसके रिलेटिव मार्क हो गए कि उसने टोटल के रिस्पेक्ट में टोटल का 3/5 पाया है। और जब उसने 100 पर बताया तो ये उसका परसेंटेज मार्क हो गया है 60%। इसका मतलब उसी चीज को 3 तरीके से बता रहा है। अब इसी तरह से एरर को भी हम 3 तरीके से बताते हैं। अगर हम जितनी एरर हुई है उसी एरर को बताएं तो उसे हम बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर। अब अगर हम उसकी रिलेटिव एरर बताएं, मतलब रिस्पेक्ट में, टोटल के रिस्पेक्ट में कितना हुआ है, तो आपका हो जाएगा रिलेटिव एरर। 100 पे बताएंगे तो परसेंटेज एरर। अब जैसे हम मान लेते हैं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास, कोई फिजिकल क्वांटिटी ए है, ले लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी। किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए जो उसकी रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू है, चलिए हम ले लेते हैं ए, एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है आपकी वो है आपका, चलिए ए डैश। तो मे भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो ए डैश है आपकी, ए से ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो एरर आपसे कितनी हुई? अब ए ज्यादा है तो इसमें से इसको सेपरेट कर दो, ए ज्यादा है तो इसमें से इसको सेपरेट कर दो। तो जो एरर आपको हो रही है वही आपकी एब्सोल्यूट एरर है। डेल्टा ए से दिखाएंगे, दिस इज द डिफरेंस ऑफ ए एंड ए डैश। मतलब रियल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का जो डिफरेंस है उसी को हम एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। अब जैसे कि उसकी रियल वैल्यू है आपकी ए, तो रियल वैल्यू के रिस्पेक्ट में कितनी एरर हुई है? तो ए के रिस्पेक्ट में डेल्टा ए हुई है, तो 1 के रिस्पेक्ट में डेल्टा ए अपान ए। तो जब 1 के रिस्पेक्ट में हमने बताया तो ए आपकी रिलेटिव एरर हो गई डेल्टा ए अपान ए, ये रिलेटिव एरर हो गई। अब 100 पर कितना हुआ है? 100 पर आप बताएंगे तो डेल्टा ए अपान ए इंटू 100। तो इस तरह से ए आपका परसेंटेज एरर हो गया। एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, मतलब निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। अब जो है आपकी जो परसेंटेज एरर है, डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 हो गया। इस तरह से आपने देखा कि आपका एब्सोल्यूट एरर है, ये आपका रिलेटिव एरर है और यह है आपका परसेंटेज एरर है। जैसे कि अभी थोड़ा एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि किसी एक्सपेरिमेंट में आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, रियल वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और आपने किसी एक्सपेरिमेंट में उसकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैलकुलेट की है जी डैश, एंड दैट इज 9.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पे अगर आप एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर, अगर आप एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं तो इसे हम डेल्टा जी से दिखा देंगे
और यहाँ पे g ज़्यादा है तो g में से g डैश को सेपरेट कर देंगे, तो 9.8 माइनस 9.2 इज इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मतलब हमारा एब्सोल्यूट एरर हो गया। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर आपका कितना है, डेल्टा जी अपान जी हो जाएगा। तो यहां पे आपको मिलेगा, जैसे डेल्टा जी आपने 0.2 निकाला, रियल वैल्यू आपकी है 9.8। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको रिलेटिव एरर मिल जाएगी। और आपकी जो परसेंटेज एरर है, परसेंटेज एरर में जो है आप 0. आपका हो जाता है, आप जानते हैं किसकी वैल्यू है, डेल्टा जी अपान जी इंटू 100। तो आपका 0.2 9.8 इंटू 100, इस तरह से इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं रिलेटिव एरर, सॉरी एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो अब मैं आपको बताता हूं एरर एनालिसिस के कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस। जैसे यहां मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है कि फिजिकल क्वांटिटी x इज रिलेटेड टू फिजिकल क्वांटिटीज a, b एंड c अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला एंड वी हैव टू डिराइव मैक्सिमम परसेंटेज एरर फार्मूला फॉर x। मतलब हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी x है जो a, b और c पर डिपेंड करती है इस फार्मूले पर, इस फार्मूले के अनुसार। तो हमें x के लिए मैक्सिमम परसेंटेज एरर के फार्मूले को डिराइव करना है। तो अब स्टार्ट करता हूं मैं। गिवन फार्मूला, x इज इक्वल टू a स्क्वायर बी क्यूब रूट सी। सबसे पहला स्टेप सबके लिए होता है, बस प्रोडक्ट मतलब प्लस माइनस के लिए नहीं है। अगर प्रोडक्ट डिवीजन और पावर्स लगी हुई तभी लगाएंगे, अप्लाई करेंगे इसको हम। टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, लॉग x इज इक्वल टू लॉग a स्क्वायर बी क्यूब रूट सी, a स्क्वायर बी क्यूब रूट सी। तो यहाँ पे हम अब इसको सॉल्व कर लें। लॉग x इक्वल टू लॉग a स्क्वायर, ये हमने क्लास 9 से ही पढ़ रखा है, लॉग b क्यूब, ऊपर वाले प्लस में टूटेंगे, नीचे वाला माइनस में, माइनस लॉग रूट सी। अब लॉग x इक्वल टू, ये 2 बाहर चला गया, सब लॉगरिथम के रूल्स हैं, 2 लॉग a प्लस 3 लॉग b और c की पावर 1/2 होगी। अब पावर 1/2 यहाँ बगल में चली आएगी, तो 1/2 लॉग c। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। अब जैसे डिफरेंशिएशन जब की बात आती है तो यह मैथ का पार्ट है, वो भी क्लास 11 से आपको मिलता है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें, जैसे बहुत सारे ऐसे फार्मूले हम हाई स्कूल में पढ़े जो कि हमने नहीं पढ़े थे, हमें उन्हें फार्मूले को रटना पड़ता है। तो यहाँ पर फार्मूले से हमको काम चलाना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन अभी आपको यहाँ पर डिटेल में नहीं बताया जा सकता है किस तरह से डिफरेंशिएशन हो रहा है। फिलहाल मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि जैसे डिफरेंशिएशन का फार्मूला होता है कि डी डी एक्स लॉग एक्स की वैल्यू होती है 1/x, से आपको मिलेगा कहीं ना कहीं आगे चल के, लेकिन हाल प्रेजेंट में कुछ शॉर्ट तरीके से हमें काम चलाना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, लॉग एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x, इसको बगल में आप ऐसे लिख दीजिए डेल्टा एक्स, यही वाला x। वो डिफरेंशिएशन के रूल सही है, लॉग ए का हो जाएगा 1/a डेल्टा ए प्लस 3, लॉग बी का हो जाएगा 1/b डेल्टा बी माइनस 1/2, लॉग सी का हो जाएगा 1/c डेल्टा सी। तो इस तरह से आपको मिला कि डेल्टा x/x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा a/a प्लस थ्राइस ऑफ डेल्टा b/b माइनस हाफ डेल्टा c/c। यहाँ आप देखें तो रिलेटिव एरर है। अब
परसेंटेज एरर निकालेंगे अगर हम, तो डेल्टा एक्स अपान एक्स इंटू 100, ये इंटू है फिलहाल, 100 इक्वल टू, सब में आपको 100 का मल्टीप्लाई कर देना है, ट्वाइस ऑफ डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 प्लस थ्राइस ऑफ डेल्टा बी अपान, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, डेल्टा बी अपान बी इंटू 100 माइनस 1/2 डेल्टा सी अपान सी इंटू 100। तो ये तो परसेंटेज एरर आ गई एक्स के मेजरमेंट में। जैसे कि अगर हम इस हम एक्स को तभी निकाल पाएंगे जब ए बी सी को कैलकुलेट कर लें। तो मान लीजिए कि आप ए बी सी को मेजर कर लेते हो लेकिन एक्स फार्मूले से ही निकलता है, तो अगर आपने ए बी सी के मेजरमेंट में एरर कर दी है तो निश्चित रूप से एक्स के मेजरमेंट में एरर आएगी ही। तो एक्स के मेजरमेंट में जो एरर आएगी वो इस फार्मूले से कैलकुलेट की जाएगी। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स अपान एक्स इंटू 100 ये है परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्स बाय द फार्मूला एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब अपान रूट सी। अब उन्होंने एक मैक्सिमम परसेंटेज एरर बोल दिया है। तो जैसे मैक्सिमम परसेंटेज एरर मैं आपको बताऊं कि जैसे यहाँ पर जो एरर थी माइनस हो रही है, तो ऐसा लग रहा है कि ए में एरर बी में एरर जो है जुड़ रही है, तो सी वाली एरर इसको बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। तो बैलेंस हो सकता है, जैसे मान लीजिए अगर किसी हम फील्ड की एरिया निकाल रहे हैं तो लंबाई हमने थोड़ी सी ज्यादा नाप ली, चौड़ाई थोड़ी सी कम कर दी, मे बी की एरिया बैलेंस हो जाए। तो यहाँ पे एरर तो दोनों में हुई, लेकिन अगर एक कम या ज्यादा आपने नापा तो एरर बैलेंस भी हो सकती है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर का मतलब ये होता है कि आप जितनी एरर करेंगे सारी एरर्स जुड़ करके एक बड़ी एरर बनाएंगी। तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर के लिए यहां पर कोई भी एरर माइनस बैलेंस नहीं करेगी, सारी एरर जुड़ जाएंगी और एक बड़ी एरर बन जाएगी। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर के लिए हम किसी एरर को माइनस में नहीं लेते, बाय रूल जो है वो माइनस में ही आएगा। लेकिन बाद में अगर हम मैक्सिमम परसेंटेज एरर हमको निकालना है तो इसे माइनस को हमको प्लस कर देना है। तो जैसे मैं आपको बताता हूं कि जैसे मैं क्वेश्चन वहां पर हटा देता हूं क्योंकि इसे आप देख चुके हैं। अब जैसे हमसे कहा जाए कि मैक्सिमम परसेंटेज एरर, मैक्सिमम परसेंटेज एरर, तो ये आपका हो जाएगा डेल्टा एक्स अपान एक्स, यहां पे हम मैक्सिमम लिख देंगे इंटू 100 इक्वल टू, यहां पे जहां पे माइनस है वहीं प्लस लग जाएगा बस। तो डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा बी अपान बी इंटू 100 एंड माइनस 1/2 डेल्टा सी अपान सी इंटू 100। तो इस तरह से इसको प्लस बना देंगे हम क्योंकि मैक्सिमम परसेंटेज एरर के लिए है। अब अगर हमें ए बी और सी के लिए परसेंटेज एरर दिया होता तो हम सब की वैल्यू यहां पे रख देते और इसके परसेंटेज एरर आ जाता। अब जैसे परसेंटेज एरर निकालते समय हमें इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी है। ये तो हमें बताया गया कि भाई हमें कहा गया था कि डिराइव करिए, तो हमें डिराइव करना पड़ा। नहीं तो जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएगा तो वहां पे हम बड़ी शॉर्ट ट्रिक से आसानी से लगा सकते हैं। फिलहाल ये रटने वाला मेथड है। आप देख रहे होंगे कि डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 ए की परसेंटेज एरर है, डेल्टा बी अपान बी इंटू 100 बी की परसेंटेज एरर है, डेल्टा सी अपान सी इंटू 100 या सी की परसेंटेज एरर है। अब देखिए 2 ए की पावर है, 3 बी की पावर है एंड 1/2 सी की पावर है। तो कुछ भी नहीं करना होता। अगर हमें एक्स का परसेंटेज एरर बनाना है मैक्सिमम वाला, तो ये बी सी सबकी परसेंटेज एरर लिख के उनके बगल में उनकी पावर्स को लिख देते हैं, एक लाइन में फार्मूला बन के तैयार। तो इस तरह से मतलब आपको मैंने अभी बताया कि अगर किसी कोई फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है तो उसके परसेंटेज एरर का फार्मूला हम कैसे डिराइव करेंगे। तो मित्रों अपने अगले वीडियो में आपको एरर एनालिसिस के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बताता हूं फिर। थैंक यू।